नमस्कार, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे साथ आज मौजूद है उपकार बाबरा जी। हाल ही में हमने देखा, अभी कुछ समय पहले ही एनएसए से जब वो रिहा हुए थे, उससे पहले हमने 2 अप्रैल के आंदोलन में भी देखा। तमाम चीजों को वो उन्होंने बहुजन समाज के लिए झेलने का काम किया। वो जेल भी गए। तमाम उन्होंने संघर्षों की दास्तां बहुत लंबी है। बहुत ही बहुचर्चित चेहरे हैं वो उत्तर प्रदेश में। लगातार देशवासियों को, बहुजनों को खासतौर पर जोड़ने का काम करते हैं, बहुजनों को साथ लेने का काम करते हैं। उन्हीं से आज हम चर्चा करें, उनसे जानेंगे जिस प्रकार से बसपा में उनकी प्राथमिक ज्वाइन हुए हैं वो, उनके साथ में चर्चा करने का सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद राहुल, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपके सभी दर्शकों को देना चाहता हूं। जी जी, सबसे पहले मेरा पहला सवाल यही है, बीएसपी जो लगातार एक बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं पूरे देश में हम लोग देखते हैं कि बहुजनों पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आने वाले समय में 2022 में किस प्रकार युवाओं को साधने का काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी? जी, कैसे देख रहे हैं आप? पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, इसके अलावा कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। जी, ठीक है। दूसरी बात, बहुजनों की अगर बात करें तो बहुजनों का आंदोलन है बहुजन समाज पार्टी, और युवा आज बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा आगे भी। अगला सवाल मेरा ये है, भीम आर्मी छोड़कर आप बसपा ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे बड़ी वजह क्या माने? देखिए, वजह यह है कि राजनीतिक रूप से बहुजन समाज पार्टी हमारा एक घर रहा है। जी, तो राजनीतिक रूप से हमारे पूर्वजों ने इस मकान को, इस घर को बनाया, इस परिवार को संगठित किया। जी, तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार को आगे बढ़ाएं, उस परिवार को बड़ा करें। तो बस वही जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं, और कोई इसके पीछे कोई ज्यादा बड़ा साइंटिफिक रीजन नहीं है। एक छोटा सा रीजन है कि अब हम बड़े हो गए तो अपने घर की जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि प्रयागराज में घटनाएं होती है, उधर अरुण वाल्मीकि की पोस्टल डेथ होती है। लगातार बहुजन समाज को टारगेट किया जा रहा है। किस प्रकार देख रहे हैं, 2022 की चुनाव नजदीक है, किस प्रकार देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी जो एक कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जो काम करने का मजबूती से काम कर रही है, वो पार्टी सामने आकर धरातल पर आकर काम करने का लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि धरातल पर आकर काम नहीं। किस प्रकार देख रहे हैं आप इन सब चीजों को? जी देखिए, ऐसा है, मैं आपसे बता दूं, विरोधी पार्टियां इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाती रही हैं, पहले भी चलाती रही हैं और चलाती रहेगी। देखिए, अगर हम लोग धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं तो इतनी बौखलाहट क्यों है? जी, क्यों है इतनी बौखलाहट इन लोगों के दिमाग में? मैं आपसे बता दूं, ये जो विरोधी पार्टियां हैं, ये बात तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, बरसों से कहती आई हैं कि हम जाति, हम जो है आरक्षण और उत्पीड़न, इस तरीके के मामले जो है दलितों पर बरसों से होते आए हैं। बिल्कुल, जाति उत्पीड़न बरसों से होता है, और ये कह रहे हैं कि हम जाति खत्म करेंगे, हम ये खत्म करेंगे, हम वो खत्म, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट आया है निकल करके, जिसकी बदौलत दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को उनके अधिकार मिलना शुरू हुए थे। ठीक है। और इसीलिए इन लोगों के पेट में दर्द रहता है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे समाज की 85% लोगों की आवाज उठाने का, शोषितों की आवाज उठाने का काम करती है। तो इनके पेट में दर्द होता है, ठीक है। इनको दुख होता है कि वो जो मलाई हम लोग बरसों से चाट रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं वो जिनका अधिकार था, जिनका हक था, वो उनको मिलना शुरू हो गया। तो इसलिए बौखलाहट है, ये आरोप लगाते रहे हैं, वर्षों लगाते रहेंगे। इनकी हमें इनकी परवाह भी नहीं करनी, इनको देखना भी नहीं है, और अपने मिशन मूवमेंट में काम करना। हमारा ये लक्ष्य है। हमें इस बार बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है, और मैं खासकर युवाओं से अपील करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि भाई आज आप लोगों की आवश्यकता है, और इस मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए आप लोग आगे आइए। आज आप लोग आगे आएंगे तो अपने भविष्य को बचा पाएंगे, क्योंकि राजनीति सिर्फ जाति धर्म की नहीं है। राजनीति आज आपके अस्तित्व की है, आपके भविष्य की है। मौका आया है फिर से 2022 को अगर हम लोग देखें तो 2022 में फिर से मौका आया है इस देश की जनता के लिए कि अपना अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर सके। वो भविष्य जिसमें उनके हक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है, जिसमें संवैधानिक तौर पे उन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, जिसमें संविधान की बात है। और वो बहुजन समाज पार्टी से अच्छा और कौन कर सकता? जी, आपने बहुत बहुत बड़ी अपने वक्त में बात बताई। मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा,
बीएसपी का रोड मैप क्या होगा 2022 में, युवाओं को साधने के लिए बीएसपी क्या क्या काम करेगी और किस प्रकार वो युवाओं को साधने का काम करेगी, उसके बारे में बताइए, पूरा विस्तार से बताइए जी। देखिए, माननीय आकाश आनंद जी अभी क्षेत्र में आ चुके हैं और वो पुरजोर तरीके से रैलियां भी करेंगे अभी। तो युवा जो है उनके पीछे लग करके उनको आगे बढ़ा करके और इस मुस्लिम मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगा। प्रत्येक क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी रैलियां करेंगी, मीटिंगें करेंगी और जो टूटे हुए भाई हैं, जो छिटके हुए भाई हैं, उनको सभी को साथ लेकर काम करेगी, उनको सभी को साथ लेकर के और सर्वजन की बात करेगी। तो ये पूरा रोड मैप है। छोटे छोटे दल अपनी पार्टियां बना रहे हैं, छोटे छोटे दल गठबंधन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद कह रही है कि लगातार वो छोटे छोटे दलों को साथ ले आके एक महागठबंधन तैयार करें। क्या लग रहा है, बसपा किसके साथ जाने का काम करेगी आपके हिसाब से? देखिए, बसपा किसी के साथ नहीं जाएगी, लोग बसपा के साथ आते हैं। बसपा कोई गमले में उगाया हुआ पौधा नहीं है, बसपा एक वट वृक्ष है, ठीक है। तो इसके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं और बसपा एक बहुत बड़ा परिवार है। ऐसा नहीं है कि भाई बसपा कोई छोटी मोटी बात है, बसपा एक बहुत बड़ी चीज है, तो उसके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। बसपा इस बार का चुनाव अकेले लड़ेगी, ठीक है, और अपने आप को प्रदर्शित भी करेगी और सत्ता में वापसी भी करेगी। लेकिन पिछले काफी समय से हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो वोट परसेंट है वो गिरा है। क्या कारण रह सकते हैं, क्या कमियां रहेगी आपके हिसाब से जी? देखिए, वोट परसेंट की अगर बात करें तो आप लोग देख लीजिए 2017 का जो चुनाव हुआ था जी, उसमें जो वोट परसेंट था वो चूंकि देखिए सत्ता का प्रभाव पड़ता है, आप माने या ना माने, इस चीज का प्रभाव पड़ता है। हम लोग 10 साल से राजनीति से दूर हैं, 10 साल से हम लोग अस्तित्व से दूर हैं। तो जो पार्टी रूलिंग में होती है कहीं ना कहीं उसका सत्ता पे, उसके वोट बैंक पे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस बार हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। और 2017 की अगर बात करें, 2017 में हम लोगों का जो वोट वैल्यू था लगभग 23% था, शायद समाजवादी का भी इतना नहीं था, आपको याद होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं, हम लोगों का वोट बैंक स्थिर है, स्थिर था, स्थिर रहेगा, ठीक है। बाकी हमें 7-8% की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब 2007 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी तो हम लोगों ने 206 विधायकों के साथ लगभग 30% पे हम लोगों ने सरकार बना ली जी। तो हमें मात्र 7-8% की आवश्यकता होती है और वो 7-8% इस बार हमारे साथ लगेगा। वो ओबीसी है, वो माइनॉरिटीज है, वो आपका जनरल कैटेगरी है, ठीक है। रही बात दलितों की, तो दलित हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के साथ था, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ था, है और रहेगा जी। ओवैसी जी अपने मन से कहते हैं कि मुस्लिमों को अपनी हिस्सेदारी चाहिए। हमने पिछले कई वक्तव्य में देखा, बहुजन समाज पार्टी में भी लगातार मुस्लिमों को जोर दिया जाता है, लगातार उनको टिकट देने का काम किया जाता है, बड़े बड़े पद देने का काम किया जाता है। क्या लग रहा है इस पर मुस्लिम खासतौर पर वोटरों के लिए किस प्रकार की रणनीति तैयार की जा रही है बहुजन समाज पार्टी में जी? देखिए, लोगों की बात करो, दूसरी पार्टी की बात करो, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो ओवैसी हो, तो ये एक वोट काटने का एक माध्यम मात्र है और कुछ नहीं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम वोटर्स से अपील करता हूं कि सिर्फ वोटर बन के ना जिए, आप लोग को सत्ता में आना है और आपको मान सम्मान अगर कहीं प्राप्त होता है तो बहुजन समाज पार्टी है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना में अखिलेश जी आए थे, तो मैंने देखा मंच से एक मुस्लिम जो व्यक्ति थे उनके साथ बहुत ही अभद्रता की गई उनके ही मंच पर, तो उनके मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाया गया। तो इस तरीके की घटना मुस्लिमों के साथ आए दिन होती आ रही है पार्टियों में, इन जैसी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य वो कोई दल हो। तो मुस्लिमों का अगर कहीं अस्तित्व है तो बहुजन समाज पार्टी, मान सम्मान है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। देखिए, पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है जी, ठीक है। रही बात पैसे की, लोग जो आए हुए हैं ये पैसा कमाने के लिए राजनीति में आए हुए हैं, लेकिन मान सम्मान पैसे से कई गुना ज्यादा ऊपर होता है। पैसा गया तो आ जाएगा, लेकिन मान सम्मान चला गया तो शायद ना आए। तो मैं मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने मान सम्मान को बचाइए, और मान सम्मान को बचाने के लिए आपका जो घर है वो बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए और अपने अस्तित्व को सत्ता में लेके आइए। आपसे मेरा अंतिम सवाल,
जैसे कि हमने काफी लंबे समय से आपको लगातार देख रहे हैं, आप खुद बहुजन समाज में जा जाके मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खुद तुगलकाबाद वाला जो हमने आंदोलन देखा, उसमें आपने बढ़ चढ़ के सहयोग करा। उसके बाद उससे पहले हम जाए तो एनएसए आप पे लगाकर आपकी आवाज को कहीं ना कहीं बहुजन समाज की आवाज को दबाने का काम किया। आपने जेल भी काटी, तमाम चीजें देखी। किस प्रकार इस तरह का जो ये सब चीजों से निकलकर आप फिर भी बहुजन समाज के युवाओं के साथ हैं, किस प्रकार से इस पूरी जो मूवमेंट को आप हमारे साथ साझा करने का प्रयास करें, कैसा रहा सफर? देखिए, ये सफर आसान नहीं है, पग पग चुनौतियां मिलती है। एक मैं आपसे बता दूं, जो व्यक्ति अम्बेडकरवाद को पढ़ लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, उसके लिए मेरे ख्याल से हर समय चुनौतियों भरा रहता है। और यही समय रहा 2017 में। आप लोगों को याद होगा 2017 से पहले से हम लोग काफी 2011 से आंदोलन करते आ रहे हैं और हक अधिकारों को लेकर के। जिस समय अखिलेश यादव जी ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के कुठाराघात किया था और हमारे जो लोग थे उनका डिमोशन किया था, SC/ST का डिमोशन हुआ था उस दौरान, तो तब से हम लोग आंदोलित हैं और तब से गुस्सा है अंदर, और तब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें हुक्मरान बनना है, हमें सत्ता में बैठना है, ताकि हम लोग अपने लोगों को वो मान सम्मान दोबारा से लौटा सकें। ठीक है, तो तब से हम लोग आंदोलित हैं और ये चीजें तब से हम लोगों के अंदर आई हुई है। भाई 2017 में फिर सफीरपुर घटना हुई, आप लोगों को याद होगा, वहां पे हम 2 महीना जेल रहे। वहां से शुरुआत हुई थी जेलों की और ये दौर आज तक जारी है। फिर 2 अप्रैल का मामला हुआ, उसमें भी हमने लीड किया। 2 अप्रैल में इस सरकार ने डर के NSA लगा दिया कि भाई उपकार बावरा कहीं जो है अपने समाज के लिए और कुछ ना कर दे। तो इस तरह की चीजें चलती रहेंगी और ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे कहता हूं, देखिए, मान सम्मान की लड़ाई में आपका कत्ल भी होगा, आपकी पिटाई भी होगी, आपके ऊपर मुकदमे भी लगेंगे, लेकिन मेरे युवाओं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर जान भी चली जाए ना तो घबराना नहीं, क्योंकि जान हमारे बाबा साहब काशीराम और तमाम जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनकी देन है। अगर उनके मिशन मूवमेंट में जान भी चली जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कहते ना कि भाई वही लोग अपने काल में प्रभाव छोड़ पाते हैं जो अपनी कौम पे, अपने राष्ट्र पे मर मिटते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, मान सम्मान सारी चीजें मिलता है, सब मिलता है। बस ये है कि निस्वार्थ भाव से आप लोग समाज की सेवा करते रहिए और वो सारी चीजें मिलेंगी, सब चीजें हो जाती है। मिशन मूवमेंट है, काशीराम जी ने सिखाया है, बाबा साहब ने दिया है, तो चल रहा है, यही संघर्ष। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे उपकार बावरा जी, बड़ी बारीकी से और विस्तृत तरह से उन्होंने जानकारी पूरी साझा करने का हमारे साथ प्रयास किया। हम आशा करते हैं हम आपके साथ लगातार टच में रहेंगे, क्योंकि धरातल पर जिस तरह 2022 के चुनाव है, सबको पता है बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं जुड़ने का काम करे, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करे। इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम। धन्यवाद राहुल, बहुत बहुत आभार आपका और आपके चैनल का और सभी दर्शकों का। जय भीम। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।